प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। मैं हूं गुरबख्श केलान, किसान परिवार से हूं और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। ये जो आपने फार्म बिल्स रिसेंटली पास किए, तो इन बिल्स को आपने नाम तो बहुत अच्छे अच्छे दिए, जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है उसको नाम दिया कि ये किसान की एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब इन बिल्स की डिटेल्स को देखो तो पता चलता है कि इनमें किसानों के फ़ायदे की तो कोई भी बात नहीं है। तो इन बिल्स का जो रियल पर्पस है वो तो है वो सब रिस्ट्रिक्शंस दूर करना जिनकी वजह से ये जो ट्रेडर और बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, अब वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉक पाइलिंग करके प्रॉफिटियरिंग नहीं कर सकते थे। तो ये जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड ट्रेडर्स हैं जिन्होंने आपसे ये बिल पास करवाए हैं, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई भी ट्रेडिंग या मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन हो या कोई रेगुलेशन हो। ये भी नहीं चाहते कि किसान के पास कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, क्योंकि तब कम से कम इनको वो प्राइस तो देनी पड़ेगी ना। ये लोग ये भी नहीं चाहते कि किसान के पास कोई और मंडी हो जहाँ वो जाकर अपना प्रोड्यूस बेच ले। और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदने के बिजनेस में हो, बिकॉज दे वांट टू बी द ओनली गेम इन टाउन। तो ये लोग कोई ऐसी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी नहीं चाहते जिनसे पता चले कि ये कितने में ख़रीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। और ये लोग कोई गवर्नमेंट फीस भी नहीं देनी चाहते। तो ये बिल्स पास करके आपने इन लोगों को सब कुछ दे दिया है जो ये चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ आपने जो किसानों के पास एकमात्र प्रोटेक्शन थी एमएसपी की और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसको एबॉलिश करके उनकी जो एक प्रोटेक्शन थी वो भी आपने ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस नहीं चाहते कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदने के बिजनेस में हो। तो आपने ये बिल्स पास करने से पहले ही जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अडानी के हवाले कर दिया। तो अडानी कहते हैं कि हम तो फूड कॉरपोरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, तो हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं खरीद रहे। लेकिन सब जानते हैं ना, ये तो पहला स्टेप है। जैसे और स्टेट अंडरटेकिंग्स के साथ हुआ है, जैसे पावर, गैस, टेलीकम्युनिकेशंस, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। तो पहले तो इन लोगों को इन द नेम ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंट्रोल दिया जाता है, एंड देन बिफोर यू नो इट दे आर द ओनर्स। सो ऐसा ही कुछ होने वाला है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी। प्रीटी सून we will see that Food Corporation of India will no longer be an Indian government enterprise. ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है जिसको कहते हो कि ये किसानों की एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन का बिल है, ये तो आपने एक टूल बनाया ना बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस को एक फ्रेमवर्क देने के लिए, जिससे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसको कंट्रोल कर ले। और अगर ये बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं ये फार्मर के कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करते या प्रोड्यूस ले लेते और पेमेंट नहीं करते, तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, तो आपने तो किसान के पास कोर्ट जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। तो इस बिल को कहना कि ये किसान की प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट के लिए है, दैट्स प्रीटी शेमफुल। दिस नेम एड्स इंसल्ट टू द इंजरी। तो इन बिल्स की जब डिटेल्स को देखो तो पता चलता है कि ये बिल्स तो लिखे ही उन लोगों ने हैं जिन्होंने इन बिल्स से फ़ायदा लेना है। अगर आपने ये बिल्स किसानों के लिए बनाने होते तो आप पहले किसानों से बात करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो अगर आपने ये बिल्स किसानों के लिए बनाए होते तो आप उनके साथ बैठते और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते, लेकिन आपने ऐसा भी कुछ भी नहीं किया। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इंडियन फार्मर जो है वो बहुत छोटे और बहुत गरीब है, और आपको कैसे लगता है कि वो अंबानी और अडानी
की जो मार्केट पावर है उसका मुकाबला कर सकेंगे, उनसे वो एक रीज़नेबल कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे या कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकेंगे। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। ये जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं ना, ये कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो ये बताते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक द यूएस, तो उन कंट्रीज़ में 10 या 15% से लोग ज़्यादा खेती में नहीं होते, जबकि इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं। तो ये लोग कहते हैं कि किसानी पे डिपेंडेंस कम करनी चाहिए और किसान जो हैं इतने नहीं रहने चाहिए फार्मिंग में। तो इन्होंने वो अकम्प्लिश करने के लिए एक बहुत सेल्फ सर्विंग स्ट्रेटजी बनाई है कि एमएसपी ख़त्म कर दो, फूड कॉरपोरेशन का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम ख़त्म कर दो, ताकि किसानों की इनकम इतनी कम हो जाए कि वो अपने परिवारों को पाल ना सकें खेती से और खेती को छोड़ जाएं। तो जब ओवर टाइम किसान खेती छोड़ेंगे तो these big industrial houses can then establish large mechanized modern farms. ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कि जिन मुल्कों की ये बात करें ना, जैसे अमेरिका, तो वहाँ तो किसानों को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दी जाती है। इंडिया में तो खेती के लिए कोई सब्सिडी नहीं है अदर देन द एमएसपी। जितनी भी इंडिया में सब्सिडीज़ हैं वो सब बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीस। और ये लोग आपको बताते हैं कि किसानों से वो जो हेल्प है वो भी छीन लो। तो किसानों को अब पता चल चुका है कि ये जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है ना, इसने उनका खेती में रहना बहुत मुश्किल कर देना है। तो या तो वो खेती को उनको छोड़ना पड़ेगा या फिर उनको बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस की बॉन्डेड लेबर बन के रहना पड़ेगा। इसी डर से वो 2 महीने से ज़्यादा ठंड में बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन बिल्स को रिपील कर दो। तो आप उनके जो कंसर्न्स या फियर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की बजाय आप तो रोज़ उनको बोलते हो कि वो फॉरेन एजेंट हैं, वो खालिस्तानी हैं, और तरह तरह के तरीके यूज़ करके आप उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हो। मैं पूछती हूँ कि क्या इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का यही तरीका है? अगर आपने सही अर्थों में इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना होता, खेती पे डिपेंडेंस कम करनी होती, तो आप ये समझने की कोशिश करते कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसानों के बच्चे खेती में वापस क्यों आते हैं, और आप उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते। लेकिन आपको तो उनकी कोई चिंता नहीं है। अगर आप कभी किसान परिवार से होते तो आपको पता होता कि किसान की लाइफ जो है वो कितनी मुश्किल है। किसान अपनी फसल बो के 6 महीने तक आसमान के ऊपर देखता है कि उसके हाथों क्या आएगा। तो कभी फ्लड्स हैं, कभी ड्राउट है, कभी पेस्टिलेंस है। आप किसानों की लाइफ को और मुश्किल क्यों करें? आपने कभी सोचा है कि ये किसान जो हैं जब ये खेती में नहीं रहेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? सिटी स्ट्रीट्स पे जाएंगे, जिन सिटीज़ के बारे में इनको कोई पता नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो क्या ये वहाँ जाकर रिक्शा चलाएंगे? क्या आपने इनके बारे में ज़रा भी सोचा है? मैं कहती हूँ कि ये सिंफुल है, ये पाप की बात है कि आप मुट्ठी भर लोगों को और अमीर करने की कोशिश में, जो करोड़ों लोग हैं, फार्मर्स, हार्ड वर्किंग फार्मर्स और जनता, जिनके लिए आटा, तेल, चावल सब महंगा होने वाला है क्योंकि आपने वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को
अमेंड कर दिया। तो मैं पूछती हूँ क्या ये अच्छी बात है? तो ये जो आपके बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं लाइक अंबानी एंड अडानी, क्या आप इन्हीं के प्रधानमंत्री हो? क्या इन्हीं को देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या इनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं? आप क्यों लगे हुए हो इन लोगों को और अमीर बनाने, जबकि भैया ये तो एशिया के तो पहले ही सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आप अंबानी और अडानी, आप हिंदू परिवार से हैं ना? कभी सुना है कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है? या कोई अच्छा कर्म होता है, कोई बुरा कर्म होता है, कोई पुण्य है, कोई पाप है? कभी आपके पेरेंट्स ने या मंदिर के पुजारी ने आपको बताया कि हम यहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए हैं इस दुनिया में, तो सबने जाना है, और जब जाना है ना तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, आपके साथ भी नहीं, अंबानी और अडानी के साथ भी नहीं। तो क्यों इतने लोगों को इतना मुसीबत में डाल रहे हो ताकि ये एक दो लोग जो हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग बन जाए? ये जो किसान है ना, आपकी पावर और जो बिग मनी की पावर है ना, उसके आगे बेबस है। उनको ये पता है कि आप अपनी पावर को यूज़ करके उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सकते हो बाय फोर्स और बाय मैनिपुलेशन, या अटैक करके जैसे अभी अभी आपने करवाए, या उनका पानी और उनकी फूड सप्लाईज जो है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सब काट के। वो सब जानते हैं कि आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन मैं कहती हूँ अपनी ताकत को अच्छे तरीके से यूज़ करो, जनता के फ़ायदे के लिए यूज़ करो, डोंट लेट इट ब्लाइंड यू। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता कि आप कितने गलत रास्ते पे चल रहे हो। जब आप यहाँ से जाएंगे ना, जब व्हेन यू आर कॉल्ड बाय द क्रिएटर, तो वहाँ तो ये अंबानी और अडानी जो हैं, जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, भगवान की कोर्ट में ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। हमें तो आप बता सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन भगवान तो जानता है, भगवान तो सब कुछ देखता है, वहाँ तो कोई पर्दा नहीं है। तो वहाँ तो आपको जो भी कर रहे हो ना, उस सब कुछ का जवाब देना पड़ेगा। ज़रा हिस्ट्री की ओर देखें, आपसे पहले आपसे भी ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ है वो? सबको जाना पड़ता है यार। इधर सोचो, जब आप जाओगे तो लोग आपको कैसे याद करेंगे? क्या आपकी लेगेसी है? मैं कहती हूँ ये जो पावर है ना, इसको थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ यूज़ करो। डोंट प्ले गॉड। जो लोगों की के दुख है ना, उनकी तरफ ध्यान दो, भगवान से डरो। याद रखो, जब पब्लिक जो है ना, जब वो दुखी होती है तो कई बार भगवान को आना पड़ता है उस राज को ख़त्म करने के लिए। डू द राइट थिंग, अभी भी टाइम है। इन बिल्स को रिपील कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है एक दो आदमी जो हैं उनको और रिच बनाने के लिए इतने लोगों को दुखी करने का। तो इसके बारे में सोचो और इन बिल्स को रिपील करो। मैं कहती हूँ अभी भी टाइम है। ये मेरी विनती है आपके लिए। तो यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर योर गुड डीड्स, not for these kinds of actions. So please repeal these laws. Thank you and namaskar.